नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र तिवारी। इस समय हम हैं बरसाना की प्रिया कुंड पर यानी पीली पोखर पर। और यहां मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा चारों तरफ दिखाएं। यहां पर जो है अब से कुछ देर बाद ये लोग मंदिर जाएंगे और मंदिर के बाद लठामार होली शुरू होगी। तो उस लठामार होली में लाठियों से बचने की तैयारी यहाँ पर नंदगांव के हुरियारे कर रहे हैं। और ये देखिए, इसको यहाँ पर ये बांध रहे हैं जिसको पाग कहते हैं। और बाय द वे, अगर गलती से सिर में लाठी लग जाती है होली खेलते खेलते तो ये जो है सिर को सुरक्षित रखती है, इसलिए इस पाग को बांधा जा रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ हुरियारे हैं, इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी, क्या हाल है? बढ़िया, मजे आ रहे हैं। ये भाभीियों की लाठी से बचने की तैयारी हो रही है। देखो, लाठी तो प्रेम की है। हाँ। अगर दो लग भी जाए तो मजा ही आ जाता है। दो लग जाए तो मजा आ जाए। भाभी की लाठी तो है। आज खाए के ही मानोगे? अरे वो तो आनंद की बात है ना, ये तो नसीब वालों को मिलता है। हाँ। ये प्रेम की तो लाठी ये है। आप जो बांध रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इसको हम पाग बोलते हैं। इससे हमारी सिर की सुरक्षा भी होती है और एक सुंदरता है। हमारे कन्हैया जी के भी रोजाना पाग बनती है। अच्छा खुले सिर नहीं रहना चाहिए। अच्छा अच्छा। जैसे कोई पूजा पाठ भी कराते तब भी मोली सिर पे रखते, ऐसे ही हमारी ये पाग है और हमारी सुरक्षा है, जिससे हमारे कोई लाठी भी नहीं लगे। और आज हमारे बरसाना में क्या तैयारी करके आए हैं आज? तैयारी आज उड़द की दाल, गेहूं के फुलका, ऊपर खान खुरासानी, गहरे कर यार अमल पानी। तो अमल है गए? अरे बिना अमल ने तो गाड़ी ना चलेगी ना। साथ है नंद बाबा मंदिर के सेवायत, रसिक, कवि और जो है यहाँ हमारे साथ है अध्यापक भी हैं ये। तो इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। अपना शुभ नाम अपने? मेरा नाम गौरव गोस्वामी है, ये मेरे बड़े भैया हैं सुशील गोस्वामी। यहाँ होली के बारे में अपने आप ही बता दो हमारे। देखो, होली जो है ये एक ऐसा उत्सव है, मदन विजय महोत्सव है। एक कामदेव ने जैसे रास में जब अपनो जो एक प्रतिस्पर्धा ठाकुर जी को रखी तो रास में श्री गोकुल चंद्रमा जी स्वरूप धर के वह को मान मर्दन की हो। तो फिर पीछे पूछी, भाई किले की लड़ाई में तो तू हार गए हो, अब मैदानी में वो आवेगो? तो कामदेव ने कही जी देख लूंगो। मैंने कि ऐसो पत्र पठायो नृप बसंत राजा को पत्र पठाए के कामदेव जो वह को सिरमौर वो सबरी सेनाएं लेके आए हुए। और आज जो होरी हम गाँव में वह होरी को जो नाम है वो है मदन विजय महोत्सव। और जो गुलाल है ये अरुण रंग क्यों है? वाकई विजय के प्रतीक में अरुण रंग, जीत के प्रतीक में अरुण रंग जो है गुलाल जो है सखीन ने ठाकुर जी के विजय प्रतीक में तिलक करो है गुलाल को और कपोलन पे गुलाल लगाए हुए है। आंख आंज मुख माड़ लाल को कीनो है सरस सिंगार। क्यों करो है? ये आज नहीं है। होली में एक बात कही जाए, अब हमने तो श्री जी किशोरी जी की शरण गए के पहले ही भैया काजर लगा लियो है कि रसिया की अगर आंख आंज दई जाए तो यूँ समझ लो रसिया आज हार गए हो। और नंदगांव की रीत है कि आंख आंज के पहले ही दिखा में कि हार में ही हमारी जीत है। किशोरी जी आप जो है सिरमौर हैं और नंदलाला जो है आपके भ्रमर हैं, रसिक हैं, और ये सब ग्वाल वाल चकोर की तरह या दोनों रूप चंद्रन को देख रहे हैं। ऐसो आनंद या ब्रिज को होरी को है रहे हो। और देखो, ये जो बताइए बड़े दुख की बात बताइए। और जो अपने आप को प्रेम में जो अपने आप को कहीं में हार गो, ये समझो वो जीत ब्रज को है। ब्रज के या फाकी जगसोन ब्रज की जो होली है, यहाँ अपने होली तो खेलते ही हैं, साथ के साथ जो हमारी जो संस्कृति है उसका देखिए आज संस्कृति का हास हो रहा है। लेकिन ब्रज में आप देखोगे नंदगांव बरसाने की जो होली के माध्यम से कैसे अपनी संस्कृति को हम आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं। आज इस रंगीली गली में आप देखेंगे एक साथ तीन पीढ़ी होली खेल रही है। अब मैं हूँ, मेरे साथ मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरे बड़े भाई के बच्चे हैं, यानी हमारी पीढ़ी है। पिताजी हमारे आए तो हमें इनको सिखाना है। अभी 11 साल के बालक हैं, इनको लाएं, हम बता रहे हैं कैसे पगड़ी बांधते हैं, कैसे ढाल पकड़नी है, कैसे उन बारों को झेलना है। तो ये हम अपनी बरसाना की इस होली में आनंद लेते हुए अपनी संस्कृति को भी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं। अब इनते का कहनो ही सिखायो, सब सिखा दियो। हाँ बेटा, का कहनो बता। होली को बुला आनंद ऊपर गयो, ऊपर मिली सास बहू और नंद वो नंद के लाला की जय। में आए हैं नटवर नंद
किशोर, भाग खेलन बरसान में आए हैं नटवर नंद किशोर। और ले रे चोट ग्वाल ढालन पे, ले रे चोट ग्वाल ढालन पे, ले रे चोट ग्वाल ढालन पे, ले रहे चोट ग्वाल ढालन पे, और केसर की चमल गालन पे, केसर की चिमले गालन पे, और केसर की चमल गालन पे, केसर की चिमले गालन पे, हरियल बांस मंगाए हैं चलन लगे चौर का, केलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। राधे राधे। पहले अपना परिचय दो साहब। ब्रसभान के जमाई, ब्रसभान के जमाई, बोल ब्रसभान के जमाई की जय। तो साहब कैसा आनंद आ रहा है बताओ। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत। ये जो तैयारी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताओ। हमें तो पता है, हमारे दर्शकों को बताओ। तो दर्शकों को बता दें, ये लट्ठमार होली की तैयारी है, और जो यहाँ भाभी है हमारी, उनके संग होली खेलने आए हैं, और बहुत दूर से आए हैं। ओ, दूर कहाँ थे? बहुत दूर, नंदगांव। बहुत भाई भैया गजब है को। इतने थक गए, समझना न पा रहे हो कैसे खेलेंगे, लेकिन खेलेंगे। छोटे कन्हैया है बेटा, क्या नाम है? वेदांश भारद्वाज। ओ वेदांश भारद्वाज, तुम्हारी तो इंटरव्यू हमने पहली भी ली थी। तो बेटा क्या कहाँ जा रहे हो? होली खेलने। होली खेलने किससे? राधा रानी से। कहाँ से आए हो? नंदगांव से। नंदगांव से आए हो। तो भाभी किसे होली खेलनी है? हाँ। क्या क्या दूध पी के आए हो? लट्ठों को सहन कर जाओगे? घी खा के आए। घी खा के आए। घी खा के आए। दिखाओ दिखाओ जरा बॉडी अपनी। ये भाभीयों के मोटे मोटे लट्ठे सहन कर जाओगे? हम भी पक्के हैं। हम भी पक्के हैं। क्या सुनाओगे भाभीयों को? होली बजाना। बरसाना की नंदगांव की लठमार होली में इस पताका का बड़ा महत्व है। तो ये जो पताका लिए हुए नंदगांव के गोस्वामी नंद बाबा मंदिर के सेवायत हैं, इनसे जानते हैं कि पताका का क्या महत्व है। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम मनीष गोस्वामी, नंद बाबा मंदिर सेवायत। मैं बसंत पंचमी से ही लगते ठाकुर जी के हम समाज गायन शुरू कर देते हैं। उससे 40 दिन माखन दूध खीर खाकर अपने शरीर में ताकत बनाते हैं। आज नंद लाला से अनुमति लेकर नंद महल से चले हैं। पहले संकेत में भजन गाय किया है, उसके बाद पीली पोकर पे पाग वगैरह बांधी है जो हमारे सिर पर है। पाग बांधने के बाद यहाँ से समाज गायन के साथ हम प्रस्थान करेंगे राधा रानी के मंदिर की तरफ। राधा रानी के मंदिर में पहुंचकर हमसे गोपियाँ इसको इधर उधर लेंगी, झिपटा करेंगे, तो उनसे हम बचाकर राधा रानी के चरणों में अनुमति लेकर जब उसके बाद रंगीली गली के लिए आएंगे। लठमार होली जब प्रारंभ होगी। ये पताका जो है ये किसका स्वरूप है? ये श्री कृष्ण बलराम जी का स्वरूप है, नंद के लाला का स्वरूप है। इस पटाखे में हमारे नंद के लाला का प्राण स्थित है कि इसको हम कहीं भी किसी को नहीं छीने देते। तो ये कब से पताका आप तैयार करते हैं? ये पताका 40 दिन से, इसमें बसंत पंचमी से शुरू। पंचमी से इसमें घी लगना स्टार्ट हो जाता है। जब घी लगता है तो ताकत बनती है, और उसी प्रकार डेली इसका पूजन। घी पताका में लगता है और ताकत हुरियारों में बनती है। घी पताके में लगता है, इसमें ध्वजा में, और जो ताकत है वो हम लोगों में बनती है। कभी हमने आज जैसे होली है, आज के बाद हम कभी भी नंदगांव से बरसाना आए पैदल भाग के, संभव नहीं है, नहीं आ पाऊंगा। और आज पता भी नहीं चला कैसे मैं बरसाना पहुंच गया। तो हमारे साथ कुछ और भी हुरियार हैं। राधे राधे। ये जो ध्वजा होती है ये कृष्ण बलराम स्वरूप होती है। ये ध्वजा जाकर के जैसे ही यहाँ से प्रिया कुंड से ये ध्वजा के साथ साथ हम जो है मंदिर पहुँचेंगे तो ध्वजा जाकर के ये किशोरी जी के चरणों को स्पर्श करती है। ये ध्वजा रूप जाकर के हमारे जो है लालजू जाकर के श्री जी के चरणों को स्पर्श करती है। और जब सखी रूप में जब वो बरसाना से जो सखी रूप में जब नंद भवन पधारेंगे तो जो श्री जी की जो ध्वजा रूपी होती है वो हमारे लालाओं को दोनों को चरणों को स्पर्श करती है। तो बड़ा ही अलौकिक है। आप देख रहे हैं प्रियाकुंड पे जो है स्वागत सत्कार किया गया है, बड़ा ही ठंडियाई का, और जो है तरह तरह के ससुराल में आए हो ना? बिल्कुल ससुराल में देखिए आपकी तरह जो है यहाँ सभी जो है गोस्वामी वर्ग यहाँ से तैयार है। अब ध्वजा के साथ साथ जो है यहाँ से सभी निकलेंगे। पद गायन दर्शन दे निकस अटाम ऐसे दर्शन दे, इसी तरह से गाते हुए सब श्री जी मंदिर पहुँचेंगे। तो आपने बाबूजी बहुत होलियाँ खेली होंगी, कौन सी होली है आपकी? ये हमारी करीबन 40 साल है। ये 40 साल से आप लगातार होली खेलते आ रहे हैं, तो कुछ अपना अनुभव बताइए। अनुभव ये भगवान के जो है ध्वजा होती है, भगवान कृष्ण के स्वरूप की ध्वजा होती है। नंद बाबा के यहाँ हम समाज वादन होता है। सुबह 12 बजे के लगभग
वाके बाद भगवान से नंद बाबा के चरणों में अनुमति लेके राधा रानी के चरणों में यहाँ आते हैं। और वहाँ से पैदल ही हम भागते थे, जब आते थे नंदगांव थे तो पैदल आते थे। गोवर्धन यहाँ सिकन ये तो हमारे साथ यहाँ नंदगांव के ग्वाल हैं, बिल्कुल दूल्हा स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप में यहाँ पर हैं। देखिए मोर पंख है, ये जो कलंगी है दूल्हे की, और सिर पर पगड़ी है, रंग गुलाल में पूरे से तरबतर हैं। इनसे बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। सर अपने आप कुछ बताइए जो है यहाँ की होली के बारे में। होली का जो स्वरूप है वो देव दुर्लभ स्वरूप है। देवता भी यहाँ इस होली का आनंद लेने के लिए लालायत रहते हैं। ब्रह्मा मन ही मन पछतायो और नारद हु को मन ललचायो और सकल देवता क्षोभ मना में हम क्यों ना भये ब्रज ग्वाल। अगर ब्रज के ग्वाल बनते तो इतना आनंद लेते होली को, जाकी कोई सीमा नहीं। आपने स्वरूप की बात करी, जो स्वरूप है, आज जो स्वरूप है हम सब ने स्वरूप बनाया है दूल्हे का। वृंदावन बानिक बन्यो जहाँ भ्रमर। मैं बीच में बात रोकूंगा, ये बाद में करेंगे। ये पताका के बारे में बताइए, ये क्या है? ये जो पताका है इसको ठाकुर जी का स्वरूप माना जाता है। मदन जीत को वानो मानो रूप ध्वजा फहरात। ठाकुर जी जब कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इस स्वरूप को धारण करते हैं, पताका को। इस पताका के थ्रू, इस पताका को लेकर ठाकुर जी सांवरे गात कमल दल लोचन नायक प्रेम समाज को। जब कोई नायक होता है ना, लीडर होता है किसी समाज का, तो लीडर का एक चिन्ह होता है, लीडर का एक स्वरूप होता है। वो ही इस हमारे ठाकुर जी नंद लाला का स्वरूप है, जिसको लेकर नंदगाम के सब ग्वाल अपने आगे आगे लेकर चलते हैं और सब लोग उनको फॉलो करते हैं। राधे राधे। अच्छा, आपकी पहली जो बात रह गई थी होली पे बता रहे थे, वो आप पूरी करिए। होली के बारे में कहा जाए कि देव दुर्लभ है। आज भी अगर आपको ठाकुर जी की प्रकट लीला देखनी है तो आप नंदगांव बरसाने की होली आकर देखिए, जो कि कृष्णकालीन होली है, ठाकुर जी के समय से चली आ रही है। इतना आनंद उमड़ता है कि जो रस बरस रहो बरसाने, ऐसो रंग बरसे बरसाने, ऐसो रस बरसे बरसाने, जो तीन लोक में ना है। इतना सुंदर होली का आनंद है जिसकी कोई सीमा नहीं। राधे राधे जी। आप क्या कर रहे हैं? ये पाग बांधी जा रही है जी। किस लिए? ये जो लठ पड़ेंगे होली में बचाव करने के लिए ये पगड़ी बांधी जा रही है, पाग। हाँ जी गुसाई जी, राधे राधे। राधे राधे। बताइए। आज हम बड़े हर्षोल्लास से नंदगांव से श्री कृष्ण को लेके आए हैं होली खेलने के लिए। जग होरी ब्रज होरा, देखा देश ये निगोड़ा। आज ये सब ब्रजवासी जैसे बाराती आते हैं, दूल्हे को पगड़ी बांधते हैं, ये सब दूल्हे स्वरूप में है सब ब्रजवासी। और आज होली लेके चढ़ाई चढ़ने के लिए हम लोग तैयार हैं राधा रानी मंदिर पे होली खेलने के लिए। और ये आनंद बड़ा दुर्लभ है। देख देख या ब्रज की होली, ब्रह्मा दिक ललचाएं और जो रस बरस रहो बरसाने, सो रस तीन लोक में नाए। देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, जो आज हमारे और आपके सौभाग्य हैं, जो श्री कृष्ण की नित्य लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं।